एक ऐसी कहानी जो हम सबको हमारी सबसे कीमती चीज यानी कि हमारे समय, उसके असली मूल्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो एक दिन की असली कीमत क्या होती है? क्या कभी सोचा है इस बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते तो जरूर हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब एक कहानी के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक पिता रहते थे जो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। और हाँ, उनकी ये परेशानी बेवजह बिल्कुल नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा था वो बेहद आलसी और कह सकते हैं लापरवाह था। कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर गांव में यहाँ से वहां घूमना और अपने कीमती समय को बस यूं ही बर्बाद करते रहना। तो एक दिन पिता ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक ऐसा काम देंगे, एक ऐसा काम जो उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। तो देखते हैं आखिर पिता ने क्या योजना बनाई थी। तो हुआ ये कि पिता ने अपने बेटे को बुलाया और उसे अलमारी से एक पुरानी घड़ी लाने को कहा। अब जब बेटा वो घड़ी ले आया तो पिता ने वो घड़ी उसके हाथों में दी और एक काम सौंपा। अब ये काम सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन इसके पीछे का मकसद वो बहुत गहरा था। तो बेटे का पहला काम क्या था? उसे उस घड़ी को बाजार ले जाना था और उसकी कीमत पता करनी थी। बड़ा ही साधारण सा काम लगता है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके पीछे पिता का एक खास मकसद छुपा हुआ था। पिता का इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर था। इस घड़ी को बाजार ले जाओ और वहां जो भी मिले सबसे पूछो कि वो इसके लिए क्या कीमत देंगे। बेटे ने भी सोचा होगा, अरे ये तो कितना आसान काम है, और वो सिर हिलाकर घड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। अब बाजार में जो हुआ वो काफी दिलचस्प था। बेटे ने कई लोगों को घड़ी दिखाई, पर जानते हैं क्या हुआ? हर किसी ने उसकी एक अलग ही कीमत बताई। कोई भी एक दाम पर राजी नहीं था। बेटा तो हैरान रह गया। वो घर वापस आया और अपने पिता को बताया कि कैसे हर कोई उस घड़ी की अलग अलग कीमत लगा रहा था। ये सुनकर पिता मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर से बुलाया और इस बार उन्होंने उसे एक ऐसा काम दिया जो पहले वाले से कहीं कहीं ज्यादा अजीब था, बिल्कुल एक पहेली की तरह। पिता ने कहा, इस बार बाजार जाकर घड़ी की कीमत मत पूछना, लोगों से इस घड़ी के अंदर के समय की कीमत पूछना। बेटा तो एकदम कंफ्यूज हो गया। अंदर के समय की कीमत? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन पिता का हुक्म था तो मानना तो था ही। वो चुपचाप बाजार चला गया। अब जरा सोचिए, बाजार में लोगों ने क्या कहा होगा। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही, कह सकते हैं, अपमानजनक थी। बेचारे बेटे को बहुत शर्मिंदगी हुई। कोई उस पे जोर जोर से हंसा तो किसी ने उसे पागल समझकर डांट के भगा दिया। सब यही कह रहे हैं, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब वो उदास और शर्मिंदा होकर ऐसे ही घूम रहा था कि उसकी नज़र एक बूढ़े घड़ी साज की दुकान पर पड़ी। वो अपनी घड़ियों को ठीक करने में लगे हुए थे। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी तलाश यहीं खत्म होने वाली है, एक ऐसी जगह पर जहां समय को शायद सबसे बेहतर समझा जाता है। लड़के ने कांपते हुए हिम्मत जुटाकर बूढ़े घड़ीसाज से वही सवाल पूछा। जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपना काम रोका, लड़के की तरफ देखा और एक बहुत ही दयालु मुस्कान के साथ जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। घड़ीसाज ने आगे समझाया, बेटा, तुम लाखों करोड़ों रुपए देकर बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन बीता हुआ समय उसे नहीं खरीद सकते। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। और फिर उस घड़ीसाज ने समय के दो पहलुओं को इतनी खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, बुरी बात यह है कि समय हाथ से फिसलती रेत की तरह है। ये गुजरता जाता है और किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फैसला हमारे हाथ में है कि हम उस समय को कैसे खर्च करें, उसे कैसे जिएं। जरा सोचिए इस बारे में। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब, हर किसी को दिन में मिलते तो वही 24 घंटे हैं। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कोई उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। और शायद यही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। घड़ीसाज की ये बातें उस लड़के के दिल में तीर की तरह लगीं। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक अपनी सबसे कीमती चीज, अपने समय को कैसे बर्बाद कर रहा था। वो फौरन घर की ओर भागा, लेकिन अब वो पहले वाला आलसी लड़का नहीं था। और बस उस एक दिन के बाद
उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने इधर उधर भटकना बंद कर दिया और मेहनत करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अब वो हर एक पल की, हर एक सेकंड की कीमत समझ चुका था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहा जाता है कि समय मुफ्त है, लेकिन ये अनमोल है। हम इसे खरीद तो नहीं सकते, पर इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। हम इसे अपने पास रख नहीं सकते, पर इसे खर्च कर सकते हैं। ये सच में हमारे पास मौजूद सबसे कीमती चीज़ है, जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही समय की सबसे कठोर सच्चाई है। एक बार जो पल चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हम सब अपना अगला सेकंड, अगला मिनट या अगला घंटा कैसे बिताने वाले हैं। इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक पल सच में मायने रखता है।